मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत डर गई थी इसीलिए मैं वहां से भाग गई। अरे तो भागने की क्या जरूरत थी? हमको एक बात बताओ, हाँ? जब तुमने खून नहीं किया है तो पुलिस वालों को देख के हिरन काहे बन गई तुम? क्योंकि मुझे लगा अगर मैं असली खूनी को पकड़ लूंगी तो आपके सामने और पुलिस के सामने मैं अपनी बेगुनाही साबित कर पाऊंगी, इसलिए। वाह, क्या बात है। अब मिसेस रीवा वंशी को डिटेक्टिव बनने का भूत सवार हो गया है ना? अरे तुम्हारे भागने के चक्कर में पुलिस वाले ये सोच रहे हैं कि वो मर्डर तुमने किया है और उनको देख के तुम भागी हो वहां से। पर मैंने आपकी मौसी को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। हम मानते हैं, लेकिन तुम हमको एक बात बताओ, इस बात पे यकीन कौन करेगा? मैं सनम ने छोटी का खून नहीं किया है, क्योंकि ये एक चुड़ैल है। अगर ये उसे मारना चाहती तो उसे खा जाती और किसी को पता भी नहीं चलता, ना कोई सबूत बचता, ना किसी को शक होता। देखा पतिदेव जी, सासू गुरुमा बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो उसे कच्चा चबा जाती। यार अम्मा देखो, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम ये बात पुलिस वाले को तो नहीं बता सकते। ये तो नहीं बोल सकते ना कि चुड़ैल है। पर मेरा यकीन कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे यार हम मान गए तुमने नहीं मारा है, लेकिन अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? अब जिसने भी उसे मारा है उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना बहू मुसीबत में पड़ जाएगी। भाभी की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है अविनाश। भाभी को होश आने के बाद इन्हें मुन्ने के बारे में मत बताना, भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। पिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने जो जाते वक्त कहा था उसके लिए शायद मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन इस बार जो उसने हरकत की है वो माफी के लायक नहीं है। यह मुन्ने की माँ है भैया, अगर मुन्ने को ले जाना ही था तो हमसे बात करती, हमें बता कर जाती, हम उसे मना थोड़ी ना करते। वही तो, अपने ही बेटे को चोरों की तरह लेके जाने की जरूरत क्या थी? गुड़िया ने कुछ गलत नहीं किया। मुन्ना? आदित्य। मुन्ना? बल्कि जो गलत हुआ था गुड़िया उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। मुन्ना, आपके पास इसको तो पिया नहीं, मोहना। मोहना? आदित्य को मोहना लेकर गई थी, और वो भी पिया के कहने पर। पिया के कहने पे? लेकिन निशान जी, मोहना भला पिया की बात क्यों मानेगी? सब बताता हूँ। कौन हो सकता है जिसने हमारी मौसी का इतनी बेरहमी से मर्डर किया है? उनकी बहू, बेटा, नौकर, चाकर, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है। आपकी मौसी जी की हरकतें ही ऐसी थी कि पूरी दुनिया उनकी दुश्मन थी। लेकिन खून पूरी दुनिया ने नहीं, किसी एक ने किया है, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता कानून की नजरों में खूनी तुम हो। लेकिन सासू गुरुमा, हम कातिल को पकड़ेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि मौसी जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अरे नहीं पता तो पता लगा लेंगे, काहे कि हम है ना, हम हैं नमन कंचा रीवा वंशी। हमने बड़े बड़े भूत, शैतान, डायन वायन सबको पकड़ा, ही तो इंसान है, इसको तो 2 मिनट में इसे पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वो भी सही सही। पूछिए। तुम वहां कितने बजे गई थी? 2 बजे। 2 बजे क्यों? क्योंकि वही सही वक्त था वो खजाना देखने का। खजाना? कौन सा खजाना? मेरा खजाना, जो मुझे बहुत प्यारा है। वैदेश्री को बचाने के लिए पिया ने अपने आप को हम सब की नजरों में गिरा लिया, यहाँ तक कि वो अपने अंश से भी दूर हो गई, आदित्य से दूर हो गई। कितनी बड़ी कुर्बानी दी इस बच्ची ने, और हम उसे ही गलत समझ लेते। अविनाश, पाप हो गया हमसे बहुत बड़ा। चैताली, अच्छा हुआ कि पिया की सच्चाई हमारे सामने आ गई। आई होप अंश और पिया के बीच जो भी गलतफहमी है वो सब दूर हो जाए। भाभी? वैदेश्री!
भाभी! वैदिश्री! भाभी, क्या हुआ भाभी को? भाभी, दीदी सांस भी नहीं ले पा रही अविनाश। भाभी की नब्ज भी उखड़ रही है। वैदिश्री, तुम घबराना मत। देखो अंश और प्रिया आते ही होंगे जी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। निशान जी, कुछ कीजिए ना, बचा लीजिए ना, मेरी भाभी को बचा लीजिए प्लीज। चैताली जी, वेत्री जी को सिर्फ उनके प्राण बचा सकते हैं, जो इस वक्त मोहना के पास प्राण प्याले में है। सनम जी, अरे यहाँ इतना सीरियस टॉक चल रहा है, आप ड्रीम में पहुंच गई। सॉरी। अच्छा तो ये बताइए, आप वहां 2 बजे ही क्यों गई? उसके बाद भी तो जा सकती थी। नहीं, अभी बोला ना कि वही सही वक्त है खजाना देखने का, और वो भी साल में सिर्फ एक ही दिन। इसीलिए मैं 2 बजे सुनहरी गुफा में गई थी। अच्छा, वहां आपको कोई और दिखा था? नहीं। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो? कहीं वो बुढ़िया मौसी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गई? हाँ, मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। मुझे लगा मौसी जी होंगी। मैं जब गुफा से बाहर आई तो मौसी जी वहाँ पे। क्या ये कंफर्म है कि वो मौसी जी थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कोई और हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं जब गुफा से बाहर आई तो वहाँ पे मौसी जी के अलावा कोई नहीं था। अच्छा एक बात बताइए, आहट किस तरीके की थी? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दी क्योंकि मैं गुफा के अंदर थी, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ऊंची एड़ी वाली सैंडल की आवाज है। लेकिन छोटी तो चप्पल पहनती थी, उसने आज तक ऊंची एड़ी की सैंडल नहीं पहनी। इसका मतलब वहां कोई और भी था। नहीं नहीं अम्मा, देखो हो गया ना तुमसे ब्लंडर मिस्टेक। था नहीं, थी, क्योंकि सिर्फ औरतें ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती हैं। मुझे व्याकरण का पाठ मत पढ़ा। ये सोच कि वो कौन हो सकती है। इसके लिए तो अम्मा हमें उसी स्पॉट पे जाना पड़ेगा जहां मौसी जी का मर्डर हुआ है। यानी कि सुनहरी गुफा। यस। वैदिश्री की जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए प्रिया मोहना की हर बात मान रही है, और हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम भाभी को कुछ नहीं होने देंगे। नहीं निशान जी, हमें भी कुछ करना होगा। करना ही है तो गुड़िया पर विश्वास रखिए और शांत रहिए। वो वेत्री जी को कुछ नहीं होने देगी। निशान जी, अगर प्रिया कुछ नहीं कर पाई तो, अगर वो हार गई तो? मत भूलिए भाई साहब, पिया एक दैविक है, ना आज तक हारी है ना आज हारेगी। मैं जानता हूँ चैताली, प्रिया दैविक है, वो हार नहीं सकती, लेकिन मैं क्या करूं? वैदिश्री को लेके मेरा मन बहुत डरा हुआ है। मैं किसी भी कीमत पे वैदिश्री को खोना नहीं चाहता। अभिलाष, नहीं खो सकता मैं वैदिश्री को। मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। भाई साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शेखर जी प्लीज, अगर सच में हमारे बस में कुछ होता तो मैं वही कर रहा होता। मेरी बात मानिए प्लीज, गुड़िया पर भरोसा रखिए, उसके वापस आने का इंतजार कीजिए। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए। भैया समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मेरी वैदिश्री की हालत बहुत खराब है। प्लीज निशान जी, जाने दीजिए मुझे। संकट निवारी द्रव्य, ये क्या है निशाद जी? बोलिए ना निशाद जी, क्या है ये? नमन जी उस तरफ। हाँ हाँ अम्मा, थोड़ा आओ। अरे मिसेस जी इधर इधर, अम्मा आ जाओ। हाँ, कहा कि कोई भी सबूत यहाँ से मिटना नहीं चाहिए, लापरवाही एकदम नहीं। अगर कुछ भी मिस हुआ तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ठीक है मिसेस जी? अम्मा पता है मौसी का मर्डर ना यहीं हुआ है, लेकिन
यहाँ कोनो फुटप्रिंट नहीं दिख रहा अम्मा। शायद खूनी बहुत ज्यादा समझदार है, सारा सबूत मिटा दिया है यहाँ से। हमको तो डाउट हो रहा, लगता है ये निशाना कहीं आसपास से। हमको लग रहा है ना यहाँ से, ये पेड़ के पीछे से। हाँ मिसेस जी, आप अम्मा के साथ यहीं रहेंगी, हम देख के आते हैं, ठीक है? आप लोगों को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप निशान जी? इस पे लिखा है संकट निवारी द्रव्य, इसका मतलब है कि ये बहुत काम की चीज है, और आप इसे अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं। ये क्या है, बताइए ना। निशान जी, क्या ये भाभी के लिए है? बोलिए ना निशान जी, क्या इससे मेरी भाभी को बचाया जा सकता है? बताइए निशान जी, बताइए। बताता हूं। ये तो गोलियां हैं। हाँ, लेकिन ये कोई मामूली गोलियां नहीं है, जिंदगी और मौत की गोलियां हैं। इनमें से एक गोली वीरश्री जी की जान बचा सकती है।